हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। हमारी ये नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। वैसे अभी तक कोई क्लासेस ऑनलाइन नहीं चली हैं। आज तक जो है हमारा ऑफिस ही चलता रहा है। NIICTC कंप्यूटर सेंटर के नाम से हम डेली ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं वहाँ पर। लेकिन अभी जैसा कि पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, सभी अपने घर पर हैं और स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी पढ़ाई को लेकर कि अभी पता नहीं कब तक स्थिति नॉर्मल होंगी, कब तक नहीं होंगी। तो NIICTC कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मेरी आप सभी से गुजारिश है, अपने सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, अपने घर रहें और बिल्कुल सेफ रहें। अपने आप को सेफ रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। और सबको यही लगता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो कंडीशन नॉर्मल होने के बाद दोबारा कोचिंग शुरू होगी, दोबारा क्लासेस शुरू होंगी। सबसे पहली बात है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और बिल्कुल परेशान ना हो। इस समय अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे हुए हैं और आपका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम अपने फ़ोन में आप लगे रहते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत ये भी आ रही है, जैसे बच्चों से बात होती रहती है कि मैम हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जुलाई में होंगे या नहीं होंगे। देखिए, अभी कंडीशन जो पूरे देश की है उसको देखते हुए अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी 21 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है और उसके बाद उसे देखती हुई स्थिति को भी 19 दिन के लिए दोबारा से बढ़ा दिया गया है। तो जो कंडीशन, देखिए, लॉकडाउन जो है वो कोई प्रक्रिया नहीं है, ना कोई कानून है जिसके लिए एक लिमिट या एक दायरा तय किया जा सके कि हाँ हम उसको इतने दिन के लिए बढ़ाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था और सब कुछ रुका रहे, लोगों की जिंदगी रुकी हुई है। लेकिन उनका भी जो एम है इसके पीछे वो सिर्फ यही है कि जो महामारी है देश में, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई मेडिसिन नहीं है, तो किसी भी चीज को रोक उस समय अभी उसको रोकने का हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम उसको बढ़ने से रोकें। और बढ़ने से रोकने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि हम सब अपने घर रहें और आपस में एक दूसरे के संपर्क में कम आए, ताकि कम्युनिटी जो होगी और एक जगह गैदरिंग अगर होगी तो उससे सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। तो इस समय हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि अगर हम अपने देश का सपोर्ट करना चाहते हैं तो वही कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो हम क्रिएट करते हैं बाहर निकलने से, जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और पूरी टीम जो हमारे लिए सड़कों पर काम कर रही है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। तो हम ऐसा ना बढ़ाएं, घर रहें। और जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक तरीके से ठीक है, मानते हैं देश में बहुत बड़ा संकट है, लेकिन आपके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा समय है। इस समय अभी आपके ऊपर कोई क्लासेस का, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है। आप अपने घर पर हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और फिर किसी ने एक बात कही है कि आप बाहर अगर किसी चीज को खोजने की कोशिश करते हैं और बाहर से अभी सारे रास्ते बंद हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में रहते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए, अपने अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं, क्या आपका स्टेमिना है, क्या आप कितना आप स्टडी कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो उस लगन से आप मेहनत कीजिए और अपनी स्टडी कीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं NIICTC कंप्यूटर सेंटर की एक सीनियर कंप्यूटर टीचर हूँ और बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाती हूँ और कुछ बच्चों को कंपटीशन की GS की तैयारी भी कराती हूँ। और अभी तक हम लोगों ने कभी ऑनलाइन आने का नहीं सोचा था, ऐसा कभी कोई भी काम ऑनलाइन नहीं किया। तो लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार सबको ढलना चाहिए और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी जो समय है ये एक नए परिवर्तन का आगाज़ है कि हमें भी कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज से हम लोग NIICTC कंप्यूटर सिस्टम की पूरी टीम मिलकर आप लोगों के लिए आपका O लेवल का कोर्स और CCC के कोर्स के लिए नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जिन बच्चों की पहले से बैक लगी हुई है पुराने सिलेबस की, उनके लिए पुराने सिलेबस की क्लासेस चलाई जाएंगी और नए सिलेबस की क्लासेस भी साथ के साथ चलती रहेंगी। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो इंस्टीट्यूट के हो या बाहर का न्यू स्टूडेंट हो,
कोई भी स्टूडेंट अगर ओ लेवल करना चाहता है या घर बैठकर इस टाइम ट्रिपल सी करना चाहता है और उसने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। अदरवाइज आप अपने आप ही वेबसाइट पर जाकर नाइलेट की ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस चार्ज आपसे नहीं किया जा रहा है। आप ओ लेवल की और ट्रिपल सी की क्लासेस यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सबको पता है सिलेबस भी, सब चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ अगर नए स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं कि ओ लेवल क्या है। देखिए, ओ लेवल एक कोर्स है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है। जिसकी समय अवधि जो है वो 1 साल होती है, और 1 साल में आपके 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर होते हैं। 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स में बच्चे को 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, M1, M2, M3, M4। अब M2 के साथ पहले R4 होता था, अब R5 जुड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि R5 क्या है। देखिए, M1, M2, M3, M4 ये आपके सब्जेक्ट के कोड हैं, ठीक है। और जो R5 है दैट इज अ रिवाइज्ड सिलेबस, यानी कि जो नाइलेट आपकी संस्था है, क्या नाम है, नाइलेट। ये एक संस्था है जो क्या करती है, इंडिया के अंदर कंप्यूटर के गवर्नमेंट कोर्सेज कराती है। ठीक है, जैसे ओ लेवल होता है, ए लेवल होता है, बी लेवल होता है, सी लेवल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के बीच में डिमांडेबल कोर्स रहता है वो ओ लेवल का कोर्स रहता है, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। इसको आप दोनों माध्यम में कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं कोर्स, इंग्लिश में भी अपना माध्यम रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ओल्ड सिलेबस जो है और न्यू सिलेबस जो है उसमें कुछ डिफरेंस है, जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हाँ, इसके साथ एक प्रैक्टिकल भी होता है, यानी कि आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपको ओ लेवल का डिप्लोमा दे दिया जाता है। अब ओ लेवल के डिप्लोमे की क्या वैल्यू है, ये आप सभी लोग ज्यादातर मुझे लगता है जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो भी बच्चे कंप्यूटर के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल आपको पता है कि 3 जून को एक एग्जाम होने वाला था आरओ का, समीक्षा अधिकारी का, जो भी 3 मई को, है ना, तो वो पोस्टपोन हो चुका है। तो जो आपका समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकलती है, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकलती है, बिजली विभाग में एआरओ की भर्ती निकलती है, तो इन सभी भर्तियों में जो सी ग्रुप की होती है, बी ग्रुप की होती है, ओ लेवल एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो नाइलेट से होता है। मींस इसका पहले नाम डोएक था, डोएक नाम को ही रिफॉर्म करके नाइलेट किया गया है। ठीक है, डोएक एक सोसाइटी के रूप में काम कर रही थी इंडिया के अंदर, अभी दिस इज ये नाइलेट है। ठीक है, इसका एक सर्टिफिकेट जारी होता है जो गवर्नमेंट जॉब में आता है। इसका एक सबसे छोटा कोर्स जो होता है वो ट्रिपल सी का कोर्स होता है। ट्रिपल सी दैट इज अ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स जितनी भी छोटी छोटी भर्तियां निकलती हैं आपकी, पटवारी की निकलती हैं, लेखपाल की निकलती हैं, और बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती हैं, उन सब में जो एक CCC का सर्टिफिकेट मांगा जाता है डोए का, वो ट्रिपल सी का कोर्स नाइलेट का ही होता है। करेक्ट। तो अभी मैं आपको एक सिलेबस के बारे में एक ब्रीफली दे देती हूँ। तो सब्जेक्ट के कोड मैंने आपको बताया कि फाइनली प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर होता है कि आप ओ लेवल के कोर्स में अपना एक रजिस्ट्रेशन कराइए। सबसे पहले क्या होता है, नाइलेट में बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसका नाइलेट में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद बच्चा इन पेपर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता है। उसके बाद इंडिया के अंदर डोए के एग्जाम कंडक्ट होते हैं और आप जाकर पेपर दे के आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आपको M1 और M2 2 ही पेपर देने होंगे, बाद में M3 M4। जिस सब्जेक्ट को भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको लगे कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आप उन 2 पेपर्स को दे सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो होता है डोएक में वो 5 इयर्स, बच्चों 5 साल के लिए होता है। यानी कि डोएक आपको रिलीफ देता है कि आपकी अगर कभी किसी सब्जेक्ट में बैक भी लग जाती है
तो आप 5 साल तक ओ लेवल का कोर्स जो है पूरा कर सकते हैं। किसी कारण ऐसा है, साल में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं। एक बार होते हैं आपके एग्जाम जैन के महीने में, ठीक है, एक बार आपके एग्जाम होते हैं जैन में होते हैं, और एक सेमेस्टर आपका एग्जाम का होता है जुलाई में। अभी आने वाली जुलाई है, जिसके बारे में बात कर रही थी कि बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हैं कि मैम हमारा जुलाई में एग्ज़ाम है, अभी कैसे हो पाएगा। तो अभी नहीं कुछ भी कहा जा सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, या उम्मीद ये है कि कंडीशन तब तक नॉर्मल हो जाएंगी तो जुलाई का एग्ज़ाम हो। फिर ये है कि बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं घर पे, इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन ये आपका जो एक पहल शुरू की है वो इसीलिए की है, ठीक है। तो अभी आप जानना चाह रहे होंगे कि मैम ये M1 M2 सब्जेक्ट्स हैं क्या, मैं आपको उनके बारे में एक बार बता देती हूँ। देखिए मैं आपको ना ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस बता देती हूँ। एक ओल्ड है और एक आपका न्यू सिलेबस, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में आपका क्या है, एक IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, दूसरा है आपका इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, तीसरा है आपका C लैंग्वेज, चौथा है आपका ICT रिसोर्सेस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं ओ लेवल के अंदर। इन चारों सब्जेक्ट जो है ये पुराने सिलेबस के सब्जेक्ट हैं, जो पहला सब्जेक्ट सिलेबस था। अभी जो आपका न्यू सिलेबस शुरू हुआ है उसमें आपके आए हैं IT टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क्स, ठीक है ना। IT टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क्स, नेटवर्क बेसिस कुछ चीजें हैं, आप उसको चाहे नेटवर्क बेसिस कह लीजिए या बेसिक नेटवर्क्स कह लीजिए। नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट आता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट में ना थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। जैसे यहाँ IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था, तो यहाँ अब IT टूल्स एंड नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाए गए हैं। यहाँ इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग था पहले केवल, अब उन्होंने वेब डिजाइनिंग के साथ वेब पब्लिशिंग को भी बढ़ा दिया। अब यहाँ आपकी जो C लैंग्वेज हुआ करती थी कंप्यूटर की, उन्होंने उसके लिए यहाँ क्या कर दिया, अब आपकी पाइथन लैंग्वेज को यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो किस में करेंगे, पाइथन में करेंगे। अच्छा एक 4th सब्जेक्ट आपका था, उसको यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, थिंग्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि अभी आपका जो सिलेबस है वो ये है। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैम हमें पेपर किस से देना है। देखिए जनवरी 2020 के बाद जितने भी बच्चों ने ओ लेवल में न्यू एडमिशन लिया है, या जो अब आने वाले समय में या हाल फिलहाल में लेंगे, उन बच्चों के लिए जो सिलेबस होगा वो ये न्यू सिलेबस होगा। जिन बच्चों का पहले से एडमिशन है, पुराने स्टूडेंट हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, और जिनकी अभी कुछ पेपर्स में बैक लगी हुई है या एक सेमेस्टर बचा हुआ है, उनके लिए अभी जुलाई में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो पुराने सिलेबस से देंगे। लेकिन अगर उनका तब भी नहीं हो पाता है तो फिर उनके लिए मजबूरी ये हो जाती है कि उनको जनवरी में मेरे हिसाब से एग्जाम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देना होगा। तो अभी आप मेहनत कर लीजिए अपने इसी सिलेबस, क्योंकि आप इतने टाइम से अपना पुराना सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं,
फिर अचानक से एकदम न्यू सिलेबस में स्विच करना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भी आप अच्छे से मेहनत करके अपना पुराना सिलेबस अच्छे से पढ़िए और पढ़ के जिसकी भी बैक लगी हुई है जिस सब्जेक्ट में, वो आप अपना सब्जेक्ट पूरा कवर कर लीजिए। अभी जो स्टूडेंट हैं जिनका जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पुराना सिलेबस में चल रहा है, और ज़्यादातर बच्चों की पुराने सब्जेक्ट्स में बैक लगी हुई है, क्योंकि आपका आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का सब्जेक्ट जो है वो एक थ्योरेटिकल है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है जो बच्चा कर लेता है। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग अभी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, तो इसीलिए हमारे अभी हम लोग आईसीटी जो है वो पूरा थ्योरेटिकली फंडामेंटल है, आप कर सकते हैं खुद से। तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि जुलाई के एग्जाम तक चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। तो फिलहाल हम लोग जुलाई के एग्जाम तक पुराने सिलेबस में जो हम आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और सी लैंग्वेज प्रॉपर पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट पुराने सिलेबस के पढ़ाए जाएंगे, और न्यू सिलेबस की आपकी एक सीरीज, अब नई सीरीज शुरू कर दी जाएगी और उसमें 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। शुरुआत हम आपकी पाइथन से करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमारे पास जो बच्चे 12th में सीबीएसई में बोर्ड में हैं और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनका कहना ही है कि मैम हमारे सिलेबस में पाइथन है, हमें पाइथन पढ़नी है, तो आप ओ लेवल में ना पहले पाइथन ही करा दीजिएगा। हमारा इस हिसाब से क्या होगा, हमारा स्कूल का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा और प्लस ओ लेवल का एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली अब हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो सी लैंग्वेज में शुरू होने वाली हैं और पाइथन में शुरू होने वाली है। यानी नेट पर आपको ऑनलाइन डेली क्लासेस जो मिलेंगी वो आपको डेली की डेली एक क्लास आपको सी लैंग्वेज की मिलेगी और एक क्लास आपको पाइथन लैंग्वेज की मिलेगी। हाँ, सी के साथ साथ यहाँ मैं ऑल्टरनेट डेज आपका इंटरनेट चलाती रहूँगी, कोई इशू नहीं है, और बाकी जैसे भी है सब चलता रहेगा। फाइनली लास्टली मैं आपको एक ही बात कहूंगी, घर रहिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए अच्छे से, और अच्छे से घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। जुलाई अभी बहुत दूर है, अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कुछ होंगे, अभी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम अपने टाइम पे हो सकती हैं, इसलिए आपका जो टाइम निकल रहा है उसको यूज करें और अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।